हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो यहाँ पे मैंने शाम की पूजा कर ली है और जैसे कि जन्माष्टमी है आज, तो बहुत सारी भोग की मुझे करनी है तैयारी। तो मैं यहाँ पे लग गई थी 4 बजे ही सारी चीज़ें करने के लिए। और ये देखिए मैंने अपना मंदिर कितना सुंदर सजाया है। जो जैसा रहता है उसी में ही हम कर लेते हैं। तो मेरा छोटा सा मंदिर है, बट इसे मैंने बहुत ही अच्छे से और प्यार से सजाया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो या मंदिर हो, बस दिल में जो है ना उसमें प्यार बहुत सारा होना चाहिए। तो बस उसी प्यार से मैंने अपने मंदिर को बहुत ही अच्छे से सजा दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी भोग बनाने की तैयारी में, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मुझे करना है। तो सारी चीज़ें मैं फटाफट से करूँगी। तो एक साइड मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। तो जो गिफ्ट्स मैं लेके आई थी ना, तो सोचा था आशी की बर्थडे पे बनाऊंगी, लेकिन ये कान्हा जी की बर्थडे के लिए आया था मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आधा लिया है पैकेट गिट्स का जो पाउडर होता है प्रीमिक्स, और उसको अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया था ताकि कोई भी गुठली ना रहे। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध डाल के इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के मैंने इसे कर लिया है मिक्स। और फिर मैंने इसे ना 15 से 20 मिनट ढक के छोड़ दिया था। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल दिया था, बट ठीक है। अब मतलब थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना, मैं सारी काम जो है एकदम जल्दी जल्दी में कर रही थी इस वजह से। बट फिर भी गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही। लास्ट टाइम जो बनाया था ना उससे एकदम डबल साइज़ में बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और ये देखिए ये इतने ज़्यादा भी सॉफ्ट है ना, तो बनने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बहुत ही अच्छे से ये मतलब बिना फटे बिना किसी लम्स के बन गए थे सारे गुलाब जामुन। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल हो गया है गरम। रिफाइंड ऑयल मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाया था, और जैसे ही मैंने इसमें तेल में डाला था ये अपने डबल साइज़ में हो गया था। आप अगर इसे घी में बनाते हो तो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑयल में डाला ना, ये एकदम अपने डबल साइज़ में हो गए। और वैसे तो हो, जब हम इसको चाशनी में डालते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने गुलाब जामुन को अच्छे से ब्राउन कलर हो गए थे तब तक फ्राई कर लिया है। फटे तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ना कोई कोई सा जो वो क्रैक सा हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मैंने जल्दी जल्दी में करा था इस वजह से। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत और तैयारियाँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा मखान को भी रोस्ट कर लिया अच्छे से। और कान्हा जी को मखाना और मूंगफली दोनों ही बहुत पसंद है, तो मैं इसी की चीज़ें बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी इलायची जो है ना उसे कूट लेती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था जो मेरे पास कूटने वाला है उससे कूटती हूँ, लेकिन फिर क्या है ना उसमें मैं प्याज लहसुन वगैरह कूटती हूँ तो कितना भी धो लो बट फिर भी थोड़ा सा स्मेल रहता ही है। तो फिर मैंने इसे पॉलीथीन पे डाल के अच्छे से कूट लिया है। और अब मैं कर रही हूँ चाशनी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे गैस में मैंने 2 कप पानी रखा है बर्तन में, और सेम 2 कप ही मैं इसमें चीनी डालने वाली हूँ। वैसे मैंने चाशनी थोड़ी कम बनाई थी जितने गुलाब जामुन है उसके हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम बनाए थे ना तो थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे और फिर वो बच जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते, इस वजह से मैंने थोड़े कम ही बनाए थे। और जब ये पानी और चीनी अच्छे से घुल जाए ना तब तक इसको हम मीडियम आंच पे गैस पे रहने देते हैं। और इधर देखिए मूंगफली भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो उसका छिलका मैं उतार दूंगी। लेकिन यहाँ पे चीनी पानी दोनों घुल गया है। तो यहाँ पे मैंने इलायची कूटी थी ना 2 से 3, उसे डाल दिया है। और इसे हमें बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनाना है, बस पानी और चीनी जो है घुल जाए और थोड़ा सा ये चिपचिपा हो जाए, इतना ही करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल भी टूटे नहीं फटे नहीं। होते हैं ना कि हम चाशनी में डालते हैं तो एकदम वो टूट जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी मैं आपके आगे दिखाऊंगी। तो 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया गुलाब जामुन को ढक के। और यहाँ पे मखाना और मूंगफली जो है वो दोनों ही ठंडे हो गए थे। तो अब चलते हैं इन दोनों का मैं पाउडर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दोनों की खीर बनाने वाली हूँ, मूंगफली की भी और मखाने की भी। तो थोड़े से मखाने मैंने फ्राई किए हुए रख लिए हैं भोग की थाली के लिए। और यहाँ पे जो मूंगफली है ना इसमें से जो छिलका है उसे दोनों हाथ से रगड़ के मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद ना मूंगफली मैंने चुन लिया है इसमें से, आप चाहे तो झटक के भी निकाल सकते हो। ये देखिए छिलके निकल गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, मैं इतने शांति से काम कर रही हूँ। तो दोनों बच्चे जस्ट अभी अभी नीचे गए हुए हैं बड़े पापा के पास। और वैसे तो आज इनकी भी छुट्टी थी, लेकिन ये दिन में मतलब लगभग 11 बजे ही चले गए। यहाँ पे गोविंद देव जी मंदिर है, बहुत ही बड़ा कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। तो वहाँ पे आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, सब दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे सेवा के लिए लोग जाते हैं। तो जैसे कि जूते चप्पल वगैरह रखने की सेवा देते हैं या पानी पिलाना हो, या मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है।
तो वहाँ जाके आप सेवा दे सकते हो। तो ये वहीं गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने फ़ास्ट रखा है, और वो भी फ़र्स्ट टाइम, इससे पहले इन्होंने कभी नहीं रखा था। तो मतलब ये था कि जन्माष्टमी का फ़ास्ट जो होता है वो थोड़ा सा टफ भी होता है, क्योंकि फलाहार पे ही मतलब रात को भी जैसे पूजा होगी, भोग वगैरह चढ़ेगा, तो बस प्रसादी खाते, खाना वगैरह खाते नहीं है, और इन्होंने कभी रखा भी नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर ये है पूजा वगैरह के लिए जा रहे थे, तो मैं कैसे मतलब ज़्यादा ज़िद करती, और ये फिर मानते भी नहीं, तो इस वजह से ये भी नहीं है। और दोनों बच्चे गए हुए हैं, तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। और यहाँ पे देखिए मखान मूंगफली दोनों के ही मैंने पाउडर कर लिया है, मतलब दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल अच्छे से पाउडर नहीं करना है हमें। और दोनों साइड मैंने बर्तन में रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो जैसे ही एक उबाल आ जाएगा ना, उसमें मैंने डाल दिया ये मूंगफली का पाउडर जो मैंने किया था। और दोनों यही खीर ये जो है ना बहुत ही फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मूंगफली को हमने फ्राई कर लिया है ऑलरेडी, तो बस 10 मिनट इसे भी हमें दूध में बॉईल कर लेना है। और पाउडर रहता है तो दूध जो है थोड़े से गाढ़े होने लग जाते हैं अगर थोड़ी देर पकाते हो तो। दूसरी साइड ये मैंने दूध जो गर्म किया था, इसमें मैंने मखाने का पाउडर डाल दिया है। और मखाने की खीर तो और भी जल्दी बन जाती है, क्योंकि दूध में डालते के साथ ही ये घुल जाता है मखाना दूध के साथ। तो इसे भी मैंने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, और गैस को कर दिया है बंद। तो यहाँ पे मेरे मखाने का जो खीर है वो बन गया है, साथ ही मूंगफली की खीर है, तो ये भी अच्छे से बॉईल हो गई है। और जब ठंडी होगी तो ये भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए मतलब अच्छे से पकाया था मैंने। उसके बाद मैंने इसमें भी डाल दिया है चीनी, और गैस को कर देते हैं बंद। और ये देखिए मेरे गुलाब जामुन एकदम अच्छे से फूल के सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए हैं। पता नहीं कब तक आएंगे, क्योंकि फ़ोन नहीं किया है। एक बार फ़ोन मतलब वीडियो कॉल किया था इन्होंने 4 या 6 बजे के आसपास, तब दिखा रहे थे। हाँ, छोटा कहाँ गई? छोटा मुझे नहीं पता इस वजह से मैं पता बात नहीं करती, ये लोग करने ही नहीं देते हैं। तो 4 या 6 बजे के आसपास किया था, मुझे टाइम तो याद नहीं है। फिर इन्होंने दिखाया था मुझे वीडियो कॉल पे कि देखो कितनी भीड़ है ये वो। तो अभी पता नहीं कब आएंगे। बाकी मैं लगी हुई हूँ तैयारियों में, भोग के लिए सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो शाम को मैंने नहाया, उसके बाद फिर मैं इधर लगी हूँ सारी चीज़ें करनी है। मैं सोच रही हूँ मैं भोग की सारी तैयारियाँ कर दूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँ, क्योंकि गैस को धो पोछ के सारी चीज़ें मैंने करी है। तो एक बार वो बन जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। वैसे भी हम लोगों के लिए है, और हमारे इधर फास्ट रखते हैं तो नमक नहीं खाते हैं। जो भी भोग चढ़ाएंगे ना तो वही प्रसाद खाएंगे, तो इस वजह से। क्या हुआ? तो चलिए, अभी काफ़ी चीज़ें तो बन गई है, थोड़ी बहुत और है, वो जा रही हूँ मैं करने के लिए। और मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। ये नीचे बात पहुँचा के आ गई है, ये देखो। आज मैंने नीचे पनीर खाया है, और आज मैं ऊपर गुलाब जामुन खाऊंगी, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है और बैलून हम लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? घर में तो लगाने की चीज ही नहीं है, अपन तो नीचे लगाएंगे। अगर नीचे लगाएंगे तो नीचे की का जगह कान्हा जी का। हमें तो गुलाब जामुन रखना है नीचे, ताए को नहीं देना है, क्योंकि क्या जो 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 हमारे ऊपर जो जो गिरता है, वो उनके ऊपर जो हंसते हैं वो उनको कुछ नहीं मिलता है, गुलाब जामुन भी नहीं मिलता। अब समझ लो। एक ही बात, बाहर का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, और घर का खाना बहुत टेस्टी होता है, बाहर का खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, उससे तबीयत खराब हो जाती है। तुम जो पिज्जा खा गई परसों, वो चुप हो जाओ, नहीं बताना। तो कल मैं वो पिज्जा टेस्टी नहीं था, बहुत ही गंदा था। अपन दोनों ने तो छोड़ ही दिया, तब चले गए। तो अपन ने क्या किया, कुरकुरे भी नहीं खरीदा, आइसक्रीम भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा। तो आपको एक ही बात बताना चाहिए, ठीक है? अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो आपका पेट दर्द और बुखार होगा, और आपको ठंडी भी बहुत लगेगी। और हो गया, पक गए सारे बेटा। और आपको ठंडी में कभी नहीं रहना, ठंडा आइसक्रीम नहीं खाना, ठंडा तो आइसक्रीम गरम करके खा लेंगे ना। हाँ, आइसक्रीम हमेशा गरम गरम खाना है, ठंडा ठंडा नहीं। ठंडा ठंडे से तो ठंडी लगेगी। गरम आइसक्रीम भी होता है। अब एक और दिखाऊं मैं, रुको आप लोग, है ना, हटो हट। ये देखो, देख रहे हो, बैग खोल के और फिर पजामे निकाल के पहन रहे, वो भी आशी के। एक ही पैर में दोनों पैर डाल दिया, पूरे दिन इनको बस पजामे पहनना है। ये क्या कर रही हो बिट्टू? मम्मा मुझे बोलने दो।
तो भोग की सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, थाली लगा दी थी मैंने भोग की, और यहाँ पे दीपक मैंने जला रखा है, मतलब शाम से ही मैंने ये वाली दीपक जला रखी है। आज जन्माष्टमी है तो मैंने एक बार भी बुझने नहीं दिया इसको, साथ में मैं काम में भी लगी हुई थी। और इनको घर आते आते बज गए थे 9:30, और इनका चेहरा इतना सा हो गया था, क्योंकि एक तो फास्ट है, दूसरी चीज़ ये है कि ये सेवा में गए हुए थे तो वहाँ पूरे टाइम खड़े ही रहना होता है, तो इतने देर ये खड़े ही थे। और पहली बार फास्ट रखा था ना, तो इनका फेस बिल्कुल ही चेहरा जो है वो उतर गया था। और खाना वगैरह खिला के बच्चों को सुला दिया है मैंने, क्योंकि 12 बजे तक काफ़ी लेट हो जाता, बच्चे दोनों सो रहे थे। और फिर हम दोनों ने जैसे ही 12 बजे ना मिल के आरती करी, पूजा वगैरह करा, तो लाइट तो जलाया नहीं था, फ़ोन में जितने सारे थे सबके लाइट जला दिए थे, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते, खास करके बाबू उठ जाती ना, तो ना तो पूजा करने देती ना तो कुछ, क्योंकि कच्चे नींद से उठती। और यहाँ पे पंखा चल रहा था तो दिया भी, मतलब गेट खुला था तो वहाँ से भी हवा आ रही थी, और पंखा भी चल रहा था, तो दिया जो है बार बार ऐसा लग रहा था बुझ ना जाए। तो बस बहुत ही अच्छे से हमारा इनका जो फास्ट था वो हो गया। मैं नहीं रख पाई तो इन्होंने ही रख लिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं रख लेता हूँ। आज तक इन्होंने रखा नहीं था, बट आज रख लिया। और कहते हैं ना, भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही था। पहले से बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हाँ इनको व्रत रखना है या नहीं। सुबह से फिर पता नहीं इनके माइंड में क्या क्या, नहीं मैं व्रत रखूँगा व्रत रखूँगा, और फिर उन्हें रख लिया और अच्छे से पूरा भी हो गया। और साथ के साथ ये वहाँ पे सेवा करके आए हैं, मंदिर में अच्छे से दर्शन करके आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं नहीं कर पाई बट ये करके आ गए। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा।